सामान्य से आपके पास आना चाहूंगा, ये कैसी व्यवस्था है, कैसे इंतजाम है, कैसे राहत की राहत नहीं आपको दिखाई देती है? देखिए, ये ऐसी व्यवस्था है कि जहाँ पर हमारे अपने ही नागरिक एक मौत के मुंह से डर के खौफ से भागते हैं तो दूसरी तरफ भी उसे मौत नहीं मिलती है। तो दो मौतों के बीच भिड़े हुए ये अपने लोग हैं, हमारे जो इसी दुनिया के सबसे बड़े संविधान को नागरिक है। एक बात हो जाए। दूसरी बात मुझे इस पर यह करनी है कि जो ये लोक सेवक अपने को कहते हैं, लोक सेवा आयोग से चुन के आने वाले लोग हैं, ये दरअसल सत्ता के सेवक हैं। इनकी क्रूरताएं बहुत ही गहरे स्तर पर देखने लायक है कि कैसी दुनिया बन रही है जिसमें ये लोग आते हैं, ये लोक सेवक हैं, जनता की सेवा के लिए आते हैं, लेकिन लगातार ये सत्ता के पक्ष में, सरकार के पक्ष में, अपनी कुर्सियों को बचाने के पक्ष में ये दलीलें देते हैं। अब मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि ये जो मुसलमान यहाँ आए हैं हमारे साथी, वो कौन है? वो मजदूर हैं जो खेतों से उखड़ रहे हैं और जिनके पास खाने के लिए दाने नहीं है, बदन पे कपड़े नहीं है, घर इनका जिस घर की राहत होती है और वह राहत का केंद्र घर के बाहर कैसे हो सकता है? इसलिए घर इनका उजड़ गया है। ये एक ऐसे खौफनाक मंजर में अपने ही घर में घर के बाहर है। और ये जिम्मेदारी लोग प्रशासक की है, तो ये जिम्मेदारी सरकार की है, और स्वास्थ्य की जिम्मेदारी सरकार की है। उसके पेट में दाने नहीं है, भूख से मर सकते हैं, सर्दी से मर सकते हैं, बीमारी से मर सकते हैं। तो ये इस तरह से कह देना कि सर्दी से नहीं मरे हैं, साफ सर्दी से नहीं मरे हैं, तो भूख से मरे होंगे। आप जाके देखिए, वो दाने नहीं होंगे उनके पेट में, तो फिर उन पर कीटाणु और दूसरे वायरस हमले किए हुए मर गए होंगे। तो आपको उन्हें जल्द से जल्द घर पहुंचाना है। दूसरी तरफ आप हाथ झाड़ कर इस तरह से खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, लगा के तिरपाल लगाकर बीमारी पर नहीं बचा जा सकता। इलाहाबाद का रुक करेंगे तो आपसे देखा रतनभर इसका हमारे साथ जुड़े हैं। आपको क्या लगता है, समाज के दूसरे को देखकर ना जिसके पास सर छुपाने के लिए अपना आशियाना है, ना भविष्य के कोई सपने हैं, और ऐसे में जो फिलहाल जो इंतजाम दिखाई दे रहा है वो भी उसे मौत के मुंह में खेल रहा है, ये समाज में कौन सा हिस्सा है रतनभर जी? रामागे जी भी जुड़ रहे हैं, मतलब रामागे जी, क्या अपनी गलती को छुपाने के लिए इससे अच्छा और कोई तरीका हो ही नहीं सकता? कि आपने कहा चाहिए कि ऐसा तो हो ही नहीं रहा है, ऐसी तो वहां कोई दिक्कत ही नहीं है, किसी को ठंड लगी ही नहीं, सर्दी से कोई बीमारी नहीं हुआ, तमाम तरह के मुद्दों पर हम चर्चा कर रहे हैं। दोनों खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, इलाहाबाद से जुड़ी हुई है और काफी से जुड़े हुए हैं रामागे श्रीधर, वरिष्ठ पत्रकार। फिलहाल अपने दर्शकों को बता दें, हम बात कर रहे हैं बाहर के शिविरों की, जहाँ ये उम्मीद की जा रही थी कि इन शिविरों में उन तमाम दंगा पीड़ितों को राहत मिलेगी जो अपने घर से अलग हो गए। लेकिन जो तस्वीर और जो खबर सुनने और देखने को मिल रही है वाकई दर्दनाक है, अफसोसजनक भी है। 25 बच्चों की मौत ठंड लगने से हो गई। मेहमान जुड़े हुए मेरे साथ रावंगिया सिस्टर का रुक हुआ। रावंगिया जी, क्या अपनी गलती छुपाने का इससे बेहतर कोई तरीका हो ही नहीं सकता कि आप एक सिरे से खारिज कर दीजिए? मैं उत्तर प्रदेश के एक ठोस उदाहरण से अपनी बात को स्पष्ट करूंगा, और ये मुझे लगता है दर्शकों के लिए सबसे मजबूत उदाहरण होगा। पिछले दिनों बनारस में दो बुनकर बच्चों की भूख से मौत हो गई। वे बच्चे जब कब्र में चले गए तो प्रशासन ने कहा कि भूख से मौत नहीं हुई। ये मीडिया वालों को आप दीजिए धन्यवाद कि प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने जब इस सवाल को उठाया और वो लोग उनकी